आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्रों को यदि आप बनवाना चाहते हैं तो ज़रूरत पड़ती है आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की, चाहे आप सीएससी बीएलई हैं या आप पंचायत सहायक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रॉपर तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्लस जाति प्लस मूल निवास आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। बहुत से साथी हैं जो आवेदन करते हैं मगर प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण गलत जानकारी भर देते हैं। आज हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है एनकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ सबसे पहले अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन डालेंगे। तो आय प्रमाण पत्र का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम है आधार नंबर भरना। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट शो हो रहा होता है वो भर देंगे। वहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन मिलता है, इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड में या आवेदक के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंक का ओटीपी सेंड किया जाता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो भी करता है, उस पर आप ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट फिल करने के लिए डिटेल आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर आप हिंदी फ़ॉन्ट में ही आप डिटेल भरेंगे। हिंदी फ़ॉन्ट अगर आपके पास में नहीं है तो हमने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में इन हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए जो है हमने अपना हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इनकी जानकारी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर नाम तो ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद में पिता पति का नाम यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद में आपको एड्रेस में भरना है। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर आपको जानकारी देनी होती है। देखिए, सबसे पहले एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाता है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद एक व्यवसाय आपको सिलेक्ट करना होता है। तो किस तरह से वो उनका व्यवसाय है, कैसे इनकम हो रही है, वो यहाँ पर आपको लेना है। हमने यहाँ पर मजदूरी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर आवेदक है वही नाम यहाँ पर हम जो है इनकम में यहाँ पर भरेंगे। परिवार के सदस्य का जिनका इनकम का सोर्स है वो यहाँ पर उनका नाम फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए, हमने नाम को जो है लिख लिया है। उसके बाद में व्यवसाय उनका लिखेंगे। अब उनकी जो इनकम सोर्स है उसके ज़रिए कितनी इनकम हो जाती है वो यहाँ पर आपको वार्षिक अपनी तरफ से फिल करनी होती है। हालांकि लेखपाल जी के पास जाता है, वो यहाँ पर जो भी अपने हिसाब से वेरिफिकेशन करके जो रिपोर्ट देते हैं वो अलग होती है, लेकिन आपको एक अनुमानित यहाँ पर इनकम भरनी होती है। तो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मजदूरी, खेतिहर मजदूर से आए, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। इनमें से आपको किसी एक ऑप्शन में कंप्लीट वही इनकम भरनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रीज़न चुनना होता है कि आप किस पर्पज़ से यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद घोषणा पत्र। अब देखिए, घोषणा पत्र हमने सेलेक्ट कर लिया है। घोषणा पत्र हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड हो गया। घोषणा पत्र हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने घोषणा पत्र जो है भर के रखा हुआ है। घोषणा पत्र कैसे आपको भरना है हम यहाँ पर देखिए आपको लेकर चलते हैं। इसको जो है हमारे जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद ये देखिए इस तरह से घोषणा पत्र आपके सामने आ जाता है। ऐसे आपको डाउनलोड करके पूरी जानकारी इसमें भरनी है। उसमें आवेदक के साइन नीचे करवाने हैं। तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सही तरीके से आप इस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अब अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो अन्य में जाएंगे। अन्य में यहाँ पर एक कॉलम खुल जाता है, यहाँ पर भर देंगे क्या आप लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड लिख लिया हमने। अब आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो हैं 100 KB से कम होने चाहिए। और उसके बाद आपका फ़ोटो जो है वो 20 KB से कम साइज में स्कैन होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। तो ये हमने भर लिया। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो फिल कर दिया। दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया आपका प्रीव्यू आपके सामने हो चुका है। देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आप जो है आवेदन संशोधित करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे अपना दूसरा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है जाति प्रमाण पत्र। तो अभी हमारा ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट में चला गया है, लेकिन हम जो है सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र फिल करेंगे। जाति प्रमाण पत्र सेम उसी तरह से आधार वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी जैसे ही आपके फ़ोन में आता है आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर लीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। तो आपके सामने
जो है फिर से यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन खुल चुका है। सेम उसी तरह से आप हिंदी में चेंज करके हिंदी में ही डिटेल यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखिए नाम आ चुका है ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पर हमें जो पिता का नाम भरना है, जो आधार में नाम होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेता है। हमें जो पिता का नाम भरना है, पिता का नाम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद नीचे माता का नाम, माता का नाम कॉलम खुलता है, यहाँ पर माता का नाम भर देंगे। उसके बाद मोहल्ला या मकान नंबर में कोई एक ऑप्शन आपको भरना होता है। तो यहाँ पर मोहल्ले में हमने जो है यहाँ पर जो रकबा है उसका नाम डाल दिया है। उसके बाद में जो मजरा है मजरे का नाम डाल दिया। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम डाल दिया है। एड्रेस उपरोक्त पर जैसे ही आप टिक करेंगे ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद अब आप यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पिछड़ा वर्ग में हमने जो है जाति को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद किस पर्पज से बनवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए वही सेम डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। यहाँ पर फोटो 20 KB से कम साइज में जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपने घोषणा पत्र तो देख ही लिया है, सेम घोषणा पत्र इसमें भी अटैच कर देंगे। यहाँ पर अन्य शीर्षक में आप चाहकर यहाँ पर आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड हमने स्कैन करके रखा हुआ है वो भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जो टेक्स्ट आ रहा है 4 अंक का वो दर्ज किया। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रीव्यू सामने आ चुका है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे, फिर से वापस चलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पेंडिंग में ड्राफ्ट में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए सेम वही आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो दिया गया टेक्स्ट दिया गया वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर से वही OTP वाला प्रक्रिया, OTP जाता है मोबाइल पर। OTP यहाँ पर आ चुका है। OTP जब हम भरते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट करना होगा। तो OTP आ गया, हमने यहाँ पर फिल कर दिया, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सेम वही पूरी डिटेल आपको हिंदी में चेंज करने के बाद यहाँ पर पिता का नाम, तो देखिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बाई चांस आपको यहाँ पर पति का नाम भी देना हो सकता है, तो आप जो है टिक कर लेंगे पहले, उसके बाद भरेंगे। हमें जो है पिता का नाम भरना है, उसके माता का नाम। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है मोहल्ले में यहाँ पर गुजरात ले लिया। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस जो है, उसके बाद थाना, तहसील, फिर थाना, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत। और यहाँ पर जन्म तिथि ऑटोमेटिक ले लेता है आधार से। उसके बाद जन्म का स्थान यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर फिल कर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है आप भर देंगे। मोबाइल नंबर इसलिए लगाया जाता है कि बाई चांस जो वेरिफिकेशन करने के लिए अथॉरिटी है या लेखपाल हैं वो यहाँ पर फ़ोन करके पूरी जानकारी आवेदक से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक कार्य है तो यहाँ पर फिल कर दिया हमने। उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद देखिए फ़ोटो पड़ी हुई, फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद घोषणा पत्र, अब यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हमारा पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने के बाद देखिए अपलोड हो चुका है, नीचे आ चुका है। अगर बाई चांस आपका अपलोड होने के बाद अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर जो टिक करने के लिए डॉक्यूमेंट आता है उस पर टिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक हट जाता है। तो हमारे सही अपलोड हो रहा है, हमने यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। टेस्ट जो हो रहा है वो भर देंगे। दर्ज करने पर क्लिक करते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है देखिए प्रीव्यू आ चुका है। आए, फिर उसके बाद हमने जाति प्रमाण पत्र, अब मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे जो है पेंडिंग एप्लीकेशंस में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट को सबसे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने यही आवेदन किया था, ये हमारा ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है पेंडिंग में। हम यहाँ पर दर्ज करें पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर की वॉलेट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर आपसे देखिए आवेदन शुल्क 30 रुपये मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर आपका आवेदन इस तरह से आ जाता है। प्रोसीड करेंगे, पेमेंट कर देंगे, प्रोसीड फॉर अप्रूवल अथॉरिटी, ये अप्रूवल अथॉरिटी के लिए फॉरवर्ड हो जाता है, आपके पास एक रिसिप्ट आ जाती है। उसके बाद फिर से देखिए हमारा एक और डॉक्यूमेंट पड़ा था उसको भी दर्ज करेंगे सेम इसी प्रकार। यहाँ पर जो है वेरीफाई कर देते हैं, वॉलेट से हमारा जो है कुछ अमाउंट जो है काट लिया जाता है। हर सर्विस प्रोवाइडर का कुछ अलग-अलग रेट है। यहाँ पर जो है सीएससी से अगर आप करते हैं तो 18 रुपये कुछ पैसे कटेगा। अगर बीएलएस से करते हैं तो 23-24 रुपये के समथिंग कुछ कटता है। इसी तरह से आपके सर्विस प्रोवाइडर जो हैं कितना आपसे चार्ज लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने आय प्रमाण पत्र भी ले लिया, उसको भी कन्फर्म कर देते हैं। उसमें भी ये सेम तरीके से वही फॉरवर्ड करना है। अब ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए प्रोसीड करेंगे, पेमेंट जो है कट हो जाती है। जो हमारी वॉलेट है उससे बैलेंस डायरेक्ट जो है कम होता जाता है। प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से रिसिप्ट भी आती है, यहाँ पर आपके केंद्र का नाम और पूरा डिटेल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जाएंगे, अब डोमिसाइल में यहाँ पर देखिए ये पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर जो है हम अपलोड करेंगे। तो
दर्ज करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस रहता है। आप इस तरह से दोस्तों प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर जो समय दिया जाता है अप्रूवल अथॉरिटी को, लेखपाल को, वो उनको जो है रिपोर्ट सबमिट करनी ही होती है। तो 1 हफ्ते के अंदर आपका डॉक्यूमेंट जब आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर इनबॉक्स का ऑप्शन दिया है। इनबॉक्स में जाकर आप चेक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। आप प्रिंट करके जो है अपने आवेदक को दे सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह से आवेदन करेंगे। किसी भी तरह की कोई त्रुटि आती है तो आप जो है कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई समस्या आती है तो अब आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट जब आते हैं तो आपके पास आय, जाति और मूल निवास का सबका अलग-अलग यहाँ पर